आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर हालात का लिया जायजा। कहा, डबल इंजन की सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने में कोई कोताही नहीं करेगी। प्रदेश में अपराध की दर में आई भारी कमी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से कम। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी और गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में मोटर बोट से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जल शक्ति मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है, लेकिन निचले इलाकों में लोगों को अभी भी बाढ़ से राहत नहीं मिली है। वहीं गाजीपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में कम वर्षा हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान से अतिरिक्त जल छोड़े जाने के कारण यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1100 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर जिले में ही 33 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जनपद में 7,000 से अधिक परिवार इस समय आपदा का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों तक प्रशासन राशन सामग्री और अन्य जरूरी मदद पहुंचा रहा है। श्री योगी ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार राहत देने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेगी। ये आपदा है। आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन तिलहन आदि बोने का समय है। सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 2000 कुंटल तोरई के बीज मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। ऐसे ही मैंने दलहन और तिलहन से जुड़े हुए सब्जी के बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को पहले निर्देशित किया है और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको राहत देने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेगी और संकट के समय में आपके साथ हर स्तर पर खड़ी होकर के आपको सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2021 के अनुसार भारत की अपराध दर 267.0 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में अपराध दर 154.5 है। उत्तर प्रदेश का स्थान सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सापेक्ष देश में 23वां है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटित अपराध में प्रदेश की अपराध दर पूरे भारत की अपेक्षा कम रही है। इसके अलावा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बलरामपुर में जिला मेमोरियल अस्पताल एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय तथा निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला मेमोरियल चिकित्सालय में उन्होंने मरीजों से मिल रही सुविधाओं के बारे में भी बातचीत की।
ग्राम कलवारी में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों को सभी उच्च स्तरीय सुविधाएं अस्पताल में मिले, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना, सीताद्वार, गौशाला और प्राथमिक विद्यालय भीटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों से उसे तुरंत दूर कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में नदियों के समग्र विकास की बड़ी पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार जल सुरक्षा की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कल लखनऊ में नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम में ये बातें कहीं। कार्यक्रम में देश भर से नदियों के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ उपस्थित रहे। स्वामी चिदानंद सरस्वती सहित नदियों के विकास के लिए कार्य करने वाले संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री ने विश्वास जताया कि नदियों के समग्र विकास पर शुरू किए गए चिंतन से निकले सुझाव आने वाले समय में नदियों के पुनर्जागरण में लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने पावर कारपोरेशन एवं ऊर्जा निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरसात की कमी से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर ऐसे जिलों में जहां नलकूप आधारित सिंचाई पर निर्भरता अधिक हो, उन जिलों में विद्युत की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली खपत की माप करना है, न कि बिलिंग करना। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि दहेज या अन्य छोटे मामलों में प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को सुलह समझौता कराकर रिहा कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कल लखनऊ में कहा कि इस संबंध में सांसदों और विधायकों से वार्ता की गई है। कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले देखने में आए हैं जो आपसी समझौते से हल हो सकते हैं, लेकिन बातचीत न होने की वजह से आज भी जेलों में बड़ी संख्या में बंदी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में समझौता होने के बाद भी धनराशि का भुगतान नहीं होने से कई कैदी बंद हैं। इनको छुड़ाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं से बात की जा रही है। कई संस्थाएं आगे भी आई हैं जो इन विचाराधीन बंदियों को मदद करेंगी। वाराणसी में कल केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के उपाध्यक्ष केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यालयों के दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने सदस्यों द्वारा मंत्रालय और उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों का स्वागत किया। श्री कुलस्ते ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी। बैठक में इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सभी उपक्रमों के प्रमुख भी उपस्थित रहे। प्रदेश के प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कल जौनपुर में मेडिकल कॉलेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पंचहटिया का निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की ओपीडी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 14 नालों को जोड़ा जाना है, जिनमें से अब तक केवल 1 नाले को जोड़ा गया है। प्रमुख सचिव ने शेष नालों को भी 1 माह के भीतर जोड़कर प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चलाने का निर्देश दिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर हालात का लिया जायजा। कहा, डबल इंजन की सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने में कोई कोताही नहीं करेगी। प्रदेश में अपराध की दर में आई भारी कमी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से कम।
उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बलरामपुर में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।